आज रियासत कर्नाटक की मरकज़ी इदारे शरिया जो शाख है मरकज़ी इदारे शरिया पटना बिहार की रियासत और शहर के मुअक्कर उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम यहाँ एक फ़िक्र लेकर तशरीफ़ फरमा हैं। सिर्फ़ बेंगलोर या कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमान अभी जो हालात होने वाले हैं उससे परेशान हैं। उसी को लेकर, उसी फ़िक्र को लेकर उलमाए अहले सुन्नत इदारे शरिया कर्नाटक की ऑफ़िस में तशरीफ़ फरमा हैं। जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में होने जा रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड को जो नाफिज करने की बात की जा रही है, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ़ ये एक मनमानी है या खेल तमाशा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को 1 महीने का वक्त देकर राय लेना ये एक खेल है या फिर एक मनमानी है। ये हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खेल 1950 से लेकर आज तक खेला जा रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये आने वाला जो इलेक्शन है 24 का, उस इलेक्शन के लिए ये तमाम चीज़ें पेश की जा रही हैं। बिलखुसूस जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कायम किया गया था, मैं उस बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि आप गादी लगाकर जो आराम से सो रहे हैं और आप पूरे मुल्क के मुसलमानों के ठेकेदार बनते हुए नज़र आते हैं, आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? आप इस तरह के मायूस कुन बयानात देकर मुसलमान के जज्बात को आप कमज़ोर जो कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी जो हिंदुस्तान की सतह पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, उसको तमाम मुसलमान मिलकर उसको बर्खास्त करें और मैं उनसे कहूँगा तमाम के तमाम इस्तीफ़ा दें। और जो हजरात, जो उलमा, जो वकाला, जो अमायदीन, जो कौम की फ़िक्र और कौम को अपनी हिफाजत और शरीयत की हिफाजत बचाना चाहते हैं, उन उलमा किराम, उन वकला के हाथ में, उन अमायदीन के हाथ में, उन मुदव्विरीन और मुफक्किरीन के हाथ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बागडोर होनी चाहिए। ये तमाम खेल तमाशा जो मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से हो रहा है, ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। बावकार उलमा, बावकार वकला, बावकार तंसीमात के उलमा ज़िम्मेदारान आगे आएँ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को वो अपने हाथ में लेकर मुसलमानों की हिफाजत करें, शरीयत की हिफाजत करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी सतह पर इदारे शरिया पटना बिहार में उसके सदर मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब, जो सिर्फ़ इसी यकसा सिविल कोड के लिए नहीं बल्कि जहां मुसलमानों का असराफ हो रहा है, जहां बेजा पैसा उठ रहा है, चाहे शादी के मामलात हों या दीगर मामलात हों, तमाम पर आज वो पूरे मुल्क में आवाज़ उठा रहे हैं। और सिर्फ़ बिहार ही में नहीं बल्कि वो पार्लियामेंट में भी मुसलमानों के हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो मैं कहूँगा इन जैसे मुफक्किर उलमा, मुदब्बिर उलमा, शरीयत को हिफाजत करने वाले उलमा को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आना चाहिए ताकि मुसलमान उसकी हिफाजत हो सके, मुसलमान उन पर भरोसा कर सके। आज चंद लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एकदम खेल व तमाशा बना रखा है। और मैं बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के सियासतदान से गुजारिश करूँगा कि हमारे सीएम सिद्धरामैया साहब हों या हमारे डीसी, हमारे नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार साहब हों या होम मिनिस्टर हमारे परमेश्वर साहब हों, तमाम के बयानात बड़े अच्छे लगे हमें। तमाम ने कहा मुसलमानों के आशीर्वाद से, मुसलमानों के सपोर्ट से, मुसलमानों की मेहनतों से कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत आई है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वक्त बहुत ही कम है, अभी हमारे पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। तो आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा बराए करम आप रियासत कर्नाटक के एक स्टेट लेवल पर यहाँ के उलमा, मुस्लिम अमायदीन को आप साथ लेकर एक मीटिंग करें और ये जो सिविल कोड जो नाफिज होने जा रहा है, इसका हुकूमती सतह पर इसका बाइकाट किया जाए। बिलखुसूस जो मुस्लिम MLA अभी आए हैं, आपने, मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे आकर, बहुत कम वक्त है, आप उलमा के साथ मीटिंग करें और जल्द से जल्द रियासत यानी कांग्रेस हुकूमत इस बिल की यानी मुखालिफत करके अपनी आवाज़ को बुलंद करे।
अमल से आपको एतराज है? अभी कहाँ आवाज़ उठ रही है? कोई अभी जो एक बयान आया है, हमने सुना बयान कि कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो हमने क्या कर लिया। एक बयान आया कि तलाक़ सलासा नाफिज हो गया तो हमने क्या कर लिया। आज ये यकसा सिविल कोर्ट अगर हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। तो ये मायूस कुन है। कल तो यानी ये होगा कि हम अगर मुसलमान अगर मरता है तो उसको जला दिया जाए, तो तब भी हम ये कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है उसको कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, उसको जला दिया जाए। कल कहा जाएगा काजी निकाह ना पढ़ाए, किसी यानी 7 फेरे लगा दिए जाए, फिर भी हम कहेंगे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मायूस कुन जो जवाबात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं, तो उनको हक़ नहीं है कि वो अब वहाँ पर अपने कायम मकाम रहें, बल्कि मुफक्किर उलमा को आना चाहिए, मुफक्किर अमायदीन को आना चाहिए जो शरीयत की हिफाजत कर सके। मैं यहाँ किसी मसलक को नहीं, मैं किसी मसलक की जी, मैंने ये नहीं कहा कि किसी मसलक को, मैंने नहीं कहा जी, वो कोई भी हों, चाहे वो किसी भी मसलक के हों। बिल्कुल हाँ जी जी बिल्कुल ऑफिशियल में अखबारात में आ रहे हैं, बिल्कुल अखबारात में बयान आता रहे हैं। कहाँ है आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कहाँ सोया हुआ अभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? उठे वो, या फिर अगर वो उनके अंदर हिम्मत नहीं है तो निकले वहाँ पर, इस्तीफ़ा दें। वहाँ पर जो उलमा काम कर रहे हैं उनको वहाँ पर उनको लिया जाए। तमाम मसलक के उलमा जो है उसमें शामिल है, नुमाइंदे शामिल हैं, आपके मसलक के भी नुमाइंदे इसमें शामिल हैं, तो क्यों ऐतराज़ क्यों? मैंने यहाँ मसलक की बात नहीं है, यहाँ पर कुरान और हदीस की हिफाजत है, हमारे मुस्लिम ला की हिफाजत है। यहाँ कोई मसलक का मामला नहीं, किसी तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं उसमें। मैं उनसे ये नहीं कहा कि हमारे मसलक को लोगों को लिया जाए, मैंने कहा जो शरीयत और कुरान की हिफाजत करने वाले उलमा हैं उनको उसमें शामिल किया जाए।